ठीक है डियर, विजिबल। चलिए स्क्रीन विजिबल है, कल एग्जाम है तो आज डाउट्स डिस्कस करते हैं। फटाफट करिए, कौन सबसे पहले डाउट्स भेज रहा है? हाँ जी, सबसे पहले मैं वो, अच्छा मेरे पास आ गए, इधर आ गए मैडम मेरे डाउट्स। हम ग्रुप में माधव ने एक क्वेश्चन भेजा। हाँ मतलब इंडिविजुअली भी आ रहे हैं मेरे पास। बच्चे एक है लास्ट में नंबर है 1015। ये सब मेरा है। मेरा कौन? मैं कौन? हम सोनू। सोनू। सोनू जी आपका जो है, आपने बोला है कि जो एफ है वो सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, ठीक है। डिफाइंड बाय, जो एफ मेरे पास डिफाइंड है वो मेरे पास है ए बी कोमा ए प्लस बी, ठीक है। और मेरे को दे रखा है कि ए और बी दोनों ही जेड है, यानी कि इंटीजर्स हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर, कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो एफ है वो जेड क्रॉस जेड। अब जेड क्रॉस जेड का मतलब है इसमें तो सारे इंटीजर इंटू इंटीजर के रिलेशंस आएंगे बच्चे, क्या कहते हैं? ठीक है। और एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करने में भी इंटीजर आता है। यस मैम। और एक इंटीजर में ऐड करके भी इंटीजर ही आएगा, चाहे वो दो नेगेटिव करो दो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव में नेगेटिव करो, क्या कहते हो? यस मैम। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट ना? तो फिर सोनू जी इन्होंने बोला कि अपना आंसर जस्टिफाई कर दो। आप ये लिखो, इफ a belongs to integer, b belongs to integer, then a into b also belongs to integer, a plus b is also belongs to integer, and z cross z is universal set, एक तरह से वो यूनिवर्सल है, that contains all possible पेयर्स, राइट। तो आप बोलोगे कि जो एफ है वो सबसेट, वो जो एफ है वो क्या था क्वेश्चन, तो जो फंक्शन है, तो एफ जो है, एफ इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है। क्या एफ फंक्शन होगा बच्चे? डू यू थिंक सो? बताओ कि सारे पॉसिबल इंटीजर्स पॉसिबल, यस मैम। सारे पॉसिबल हो जाएंगे इंटीजर्स, क्या कहते हो? पूरी की पूरी डोमेन यूज हो जाएगी ना, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे आपके फंक्शन में। यस मैम। तो f इज अ फंक्शन, राइट, फ्रॉम z टू z। तो हो गया सोनू आपका जस्टिफाई आंसर? यस मैम ठीक है। मैम एफ जे में फंक्शन कैसे हो गया मैम? देख कृष्णा, फंक्शन कब होता है? जब मेरी इनपुट पूरी की पूरी यूज होती है, यानी कि डोमेन पूरा का पूरा यूज होता है, राइट। अब सोच कि मैंने अगर a को 1 लिया, b को -1 लिया, तो मेरे पास -1 आया। अगर a भी 1 है b भी 1 है तो मेरे पास 1 आ गया। मैम एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या? मैम जैसे आप दोनों -1 लोगे तो मैम तब भी 1 आएगा। -1 लोगे दोनों तो 1 आएगा, लेकिन मैम उधर आएगा -2, और दोनों +1 लोगे तो 2 आएगा। तो मैम फंक्शन कैसे हो गया? क्योंकि फंक्शन होता है एक x पे एक y, वो एक x पे 2 y दे रहा है। 2 मिनट, मैम आंसर में नो है। नो है मैम, फंक्शन नहीं है मैम, फंक्शन नहीं है। मैंने वही तो चेक करी थी, मैंने एक एग्जांपल की, मैंने बोला कि हाँ आंसर है, तो कोई बोला ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा। इसका मतलब किसी को फंक्शन की डेफिनेशन, मैंने 2 बार फंक्शन की डेफिनेशन बोल दी सब बच्चों को कि फंक्शन क्या होता है, जब मेरी पूरी की पूरी इनपुट यूज होती है वंस हो, सिर्फ एक ही बार यूज हो, एक से ज्यादा बार यूज ना हो, राइट। यस मैम। देखो अब वही तो, मैंने सिर्फ a1 लिया b -1 लिया, तो ये पॉसिबिलिटी भी तो है कि a -1 हो और b 1 हो, और दोनों का जो आउटपुट है फाइनली वो -1 है। तो -1 जो है वो अब 2 बार नहीं यूज हो जाएगा, या फिर सेम कि -1 इंटू -1 1 देगा, 1 इंटू 1 भी 1 देगा। तो इसका मतलब ये तो मेरे को फिर से अलग अलग सेम इनपुट दे रहे हैं, और एक इनपुट पे 2 आंसर आ रहे हैं। देखो एक इनपुट पे
इसका सम -2 आ रहा है और इसका Yes, ma'am, 2 आ और रहा इसमें है, प्लस यानी 2 है। कि 1 -2 भी दे रहा है, 1 2 भी दे रहा है, तो यही चीज तो पॉसिबल नहीं है ना फंक्शन में। यस मैम, क्लियर इसी से बच्चों? बता रहा हूँ। यस मैम। हाँ जी, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका मतलब ये z इज इफ f इज फंक्शन फ्रॉम, तो ये आएगा नो f इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? माधव, ये क्वेश्चन सोनू का था, तो सोनू का एक डाउट आया था, वो क्लियर हो गया। अगली बार चलते हैं अगले डाउट की तरफ। अब मेरे पास 10 डाउट्स आए हुए हैं बच्चे, 10, और वो डाउट है लास्ट में नंबर है 6407। हो जाओ स्टैंड अप। सरस्वती देवी, किसका नंबर है जी ये? शिवांगी। ओके, तो शिवांगी के डाउट्स आए हुए हैं बच्चे, चलें? ओके, एक तो ये शिवांगी, आपने मेरे को डाउट भेजा था, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, क्या ये भेजा था आपने मुझे? यस मैम। आज भेजा था? आज? इससे पहले भी भेजा था आज? यस मैम, भेजा था। ये मेरे को किसी और ने भी भेजा है आज। माधव ने भेजा था मैम, माधव ने। मैम सैंपल पेपर में। हाँ, तो बच्चे ये cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला नहीं करवाया था मैंने आपको? यस मैम, एक कॉस्ट हो रहा है। अरे नहीं, नहीं, cos 2a क्यों होगा? ये स्पेशल, मैंने आपको बताया था कि 2 ही स्पेशल फॉर्मूलाज है, जब cos ऐसा a plus दिखता है b और तभी cos a, लगेगा। यस मैम, क्या लगेगा बताओ? cos a plus b into में cos a minus b। हाँ, एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, क्या कि आपके पास बनेगा cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b। ठीक है बच्चों, यानी कि आपके पास बन जाएगा cos 60 डिग्री, cos कितना बना, 12 माइनस के 36 डिग्री, मैम 36। 1/2 cos 36। cos 36 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 1 में वो 180 होता है, सिर्फ 5 मल्टीप्लाई हाँ, करके, लेकिन हमें लेंथ ही पड़ रहा है। एक बार मैं आप निकाल इसकी वैल्यू सीधा याद कर लो ना, अगर सैंपल पेपर में पूछी है। नहीं मैम, नहीं दे रखी थी। cos 36 की सीधा वैल्यू याद कर लो, आपकी बुक्स में मैंने आपको करवाया था, ये 18 डिग्री, 36, 72, ये सब वैल्यूज हमने करी थी। मैं एक बार निकालना मैम इसको, और क्या? 36 का मैम वैल्यू निकालना। 36 का वैल्यू निकालना थोड़ा सा टीडियस है, हमने तब करा था, लंबा सा मेथड जाएगा, यस मैम, जबकि इसकी वैल्यू निकालनी नहीं आएगी। लेकिन अगर सैंपल पेपर, वैसे तो ये आएगा ही नहीं स्कूल के, आया मैम, क्वेश्चन पेपर में था। वो तो सैंपल पेपर में डाला ना उन्होंने, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है ना ये। इसमें सैंपल पेपर में था। एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ही नहीं है, तो 36 डिग्री की सीधा वैल्यू माइंड में रख लेना। 36, 18 डिग्री, 72 आपस में सेम है रिलेशन इनके। नेक्स्ट बताइए। अच्छा, शिवांगी के डाउट्स कर लेते हैं पहले, एक बच्चे के पूरे डाउट्स। हाँ जी, बच्चे कोई कुछ कह रहा है? ओके, भेजते जाओ, एक एक बच्चे की टर्न आएगी। अगला क्वेश्चन मेरे पास शिवांगी ने जो भेजा है वो भी सैंपल पेपर का ही है। डोमेन ऑफ √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है शिवांगी, तो a स्क्वायर माइनस Yes, x ma'am. स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो मैम माइनस से प्लस a minus x, a plus x must be greater than equals to 0. It means x minus a, x plus a must be less than equals to 0 dear. ये बना लो नंबर लाइन, माइनस एक्स प्लस ए इंक्लूडेड है, डार्क सर्कल कर लो, माइनस माइनस। मुझे देखना है कि कब नेगेटिव है, तो अब चेक करो कहाँ पे आंसर आएगा। मैम माइनस इंफिनिटी से, माइनस से और फिर ए से इंफिनिटी। डोमेन पूछी है कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है, एक्स की मैम वैल्यू क्या वेविंग हो कर्व सकती तो मैम प्लस से शुरू होता है ना। क्या? मैम वेविंग कर्व तो प्लस से शुरू होता है ना, आपने माइनस किया। क्योंकि स्केयर है ना, तो एक्स की वैल्यू को ऐसा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नेगेटिव पुट कर रहे हो पॉजिटिव पुट कर रहे हो। लेकिन मुझे ये भी तो देखना है कि ए पॉजिटिव है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव दे रखा है मैम। स्क्रीन में फ्रैक्शन से
हाँ जी बोलिए बच्चों, बताइए क्या करेंगे बताओ। मैम हम्म, बोलिए डियर। क्या करोगे बताओ फटाफट, ऑडिबल हूं ना? यस मैम। अच्छा चलिए बताइए कैसे करोगे। बोलिए बच्चों। मैम आर आर माइनस ब्रैकेट में माइनस ए कॉमा ए। कितना आंसर आना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? मैम 0 से 8। हाँ देखो, मैंने इसको ऐसा सॉल्व करा ना तो आप लोगों को उलझन सी हो रही है। अगर मैं इसको काट दूं पूरा का पूरा, अगर आप सही तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको शायद पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग बोलोगे जो आंसर हमारा आया था बिल्कुल सही आया था। आप बोलोगे कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एक्स है वो माइनस ए से ए के बीच में रहेगी ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में रहेगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस ए से ए लॉजिकली। लेकिन स्क्वायर है तो नेगेटिव पुट करोगे या पॉजिटिव, सेम आंसर देगा। तो इसको फाइनली मैं क्या कर सकती हूँ भाई, 0 से ए पुट कर दूं। मैम क्वेश्चन में दे रखा है ये 0 से बड़ा होगा। ए पॉजिटिव भी दे रखा है ना, अगर नहीं दिया होता तो मैं सारी ले लेती वैल्यूज। यस मैम। क्लियर? 0 से ही है मैम। 0 से ए ही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है जी शिवांगी। अगला भी शिवांगी का उसका ही है सैंपल पेपर का, कि डोमेन ऑफ जो एफ एक्स है, अगर वो x इंटू एक्स मॉडुलस है, उसकी डोमेन कहते हैं रियल नंबर है। और जो दूसरी बार रीजन दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि एफ एक्स जो है सेम फंक्शन है एक्स एक्स मॉडुलस, उसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। क्या कहोगे? बताइए। आर होगा ना इसका, तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है? ना ऊपर वाला ऊपर सही एक्स के नीचे वाले में तो नीचे तो है। नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएगी नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में तो नेगेटिव होती है। शिवांगी आपको इसमें क्या डाउट आया था? मैम मेरे को समझ ही नहीं आया। क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैम मतलब हमेशा से मैम आप एक बार आंसर बता दीजिए। एक्स मॉडुलस होता है वो दो चीजों में ब्रेक होता है ना, माइनस एक्स और एक्स। यस मैम, नेचुरल में तो मेरे पास जो माइनस होता ही नहीं है। फंक्शन है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, या तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा या एक्स स्क्वायर होगा। जब मेरा जो है पॉजिटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर, जब नेगेटिव होंगे तो ये आंसर आएगा, जब पॉजिटिव होंगे तो ये आएगा। तो इसमें ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं ना नेचुरल नंबर। ओके मैम। तो मींस इसका जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो करेक्ट है, तो इसका रीजन करेक्ट नहीं है कृष्णा। यस मैम, ऐसा रीजन सही है, रीजन गलत है। ओके, और अगले वाला डाउट जो 29 आपने भेजा उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कल क्लास में डिस्कस हुआ है। शिवांगी कल डाउट आपने ही पूछा था, a प्लस आयोटा b जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 है। a यस स्क्वायर मैम ये हो गया, छोड़ दीजिए गलती से सेंड हो गया। ये हो गया। इसका एक सेकंड बार मैम और करा देंगे मैम, एक बार दोबारा बता ये दीजिए। कल कराया तो था कृष्णा। मैम मैंने देखा नहीं। इस क्वेश्चन में बस कुछ नहीं करना, ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है कृष्णा, जब भी a प्लस आयोटा b से यहाँ जाना होता है तो या तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, Conjugate ये माइनस multiple। आयोटा b, तो इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। ये 1 है 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, आंसर बन गया। पर मैम एक्स का तो पता नहीं था, तो कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। नहीं नहीं आयोटा नहीं दिख रहा, हमें ये मेंशन नहीं है, हमें कि हमें ये दिया कि a प्लस आयोटा भी इसके बराबर है।
यानी कि a प्लस आयोटा भी जो नंबर है वो प्योरली रियल है। हमने अपने एंड से कोई वो नहीं लेना एजम्पशन। अगर मुझे मेंशन होता कि x कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मैं लेती, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अगला डाउट है tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा माइनस 1। क्या कहते हो? है हिंट? किसी को कुछ बोलना है इस क्वेश्चन के बारे में? मैम मेरा भी था मैम, मैंने तो कैसे करा था, ऊपर नीचे टेन LHS लिया था, उसमें ऊपर नीचे टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, तो ऊपर वाला टेन थीटा मैम और टेन थीटा पर मैम किसी को एडमिट करने से कोई कह रहा है। पर मेरे पास तो किसी की रिक्वेस्ट ही नहीं आई ना, मैं किसको एडमिट करूं? हाँ जी बच्चे बोलिए, क्या कहते हो, क्या सोचोगे इस क्वेश्चन के बारे में? सबने सैंपल पेपर ट्राई करे होंगे? यस मैम। तो कैसे करेंगे इसको? हम दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 10 थीटा, ओके फिर मैम वो 10 3 थीटा बन जाएगा। हाँ यही तो करा था मैम, पर हुआ नहीं मैम कुछ, मैंने भी करा था हाँ, ट्राई। उससे कुछ होगा नहीं। और कुछ? अब किसी की रिक्वेस्ट आई है, अनुज। हाँ जी, और सोचिए। और कोई थॉट? इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सीधा फॉर्मूला यस मैम, tan थीटा का और cos। टीडीएस नहीं हो जाएगा? मैम ये समझ में नहीं आया मैम, इसमें ये 2 थीटा प्लस 1 और 2 थीटा माइनस 1 कैसे बनाना है? ये सैंपल पेपर में दे रखे हैं, जाने कि इस पे दिमाग Yes, से ma'am. दिमाग ही पड़ेगा। ले लो 5 मिनट, अगर किसी को आ रहा है तो बताओ। देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत लेंथी सा खींचना पड़ेगा। कैसे भाई? मैं लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों क्वेश्चन को पिक कर रही हूँ, ध्यान से चेक करना। इसको मैं tan 60 माइनस tan थीटा लिख लू डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 tan थीटा लिख लू यस मैम। इंटू tan 60 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 60 tan थीटा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब इसमें फॉर्मूला के वैल्यूज पुट कर दो। √3 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 1 प्लस √3 tan थीटा। इधर ही वैसे लिख लो √3 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan थीटा। क्या कहते हो? थोड़ा सा ईज करने के लिए मेरे को बार बार tan थीटा लिखना पड़ा, इसको p लिख ले तो बाद में पुट कर लूंगी। क्या कहते हो? तो ऊपर मेरे पास 3 Yes, ma'am. माइनस p स्क्वायर बन गया यस मैम। और नीचे मेरे पास 1 माइनस 3 p स्क्वायर बन गया। यस मैम। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बन गया। tan स्क्वायर को सीकेंड में ले जाते तो 3 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन जाएगा और नीचे 1 माइनस 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 4 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये मेरे पास कितना बन गया? 4 माइनस 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा बच्चों। क्या कहते हो? सीकेंड Yes, स्क्वायर कॉस में चाहिए तो क्या मैं 4 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं और इसको 1 माइनस 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लूं डियर स्टूडेंट्स?
यस सबको मैम। क्लियर है? ठीक है, अब एलसीएम ले लेती हूँ। तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्लियर? cos स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में लिखूंगी, 4 इंटू क्या लिखूं, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 1, 4 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 माइनस 3। ठीक है, 2 टू द 4, 2 टू द 4। क्या क्लियर? तो बच्चे आपके पास इधर मैम ये सॉल्व स्टेप समझ नहीं आया है क्या नहीं समझ आया? मैम, जो अभी ये वाला स्टेप क्या है? बच्चे cos स्क्वायर थीटा आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना कि 1 प्लस cos 2 थीटा जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बस वही लगाया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी बाय 2 करके, ओके ठीक। है ना। तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 cos थीटा 2 थीटा माइनस 3। तो बच्चे शायद अब आपको दिख रहा होगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos 2 थीटा माइनस, ये आंसर आ गया। इसमें गलती थी, अब आपको दिख गया होगा गलती क्या है। यस मैम। आपको इसीलिए डाउटफुल हुआ, इस सैंपल पेपर में गलती है, ये जो ब्रैकेट है ये गलत लगी हुई है, इट मस्ट बी देयर। क्लियर? मैं वही सोच रहा था मैम, 1 कहाँ से आ गया इसमें। हाँ ठीक है जी, बच्चों क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो एक तरीके से सैंपल पेपर ही सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मतलब वही होता है कि किसी भी चीज को कराने से पहले खुद की सॉल्विंग करी हो ना, वो मच बेटर होता है। अब मैं शिवानी के लास्ट डाउट पे हूँ। उसने पूछा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। तो उसने जो पूछा है वो मेरे पास है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस 16। ये तो सेम है वैसे। मैम हाँ जी बोलिए। मैम ये वाला मत करवाओ, इसके नीचे जो और वाला पार्ट है वो वाला करवा दो। तो और मैम वाले ये तो में हो मेरे जाएगा। पास है कि एफ जो है वो एक्स कॉमा एक्स स्क्र अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र है। ठीक है, और क्या ये शिवानी ग्रेटेस्ट इंटीजर में है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा। वो मैम खाली फंक्शन दे रखा है। ये कोई फंक्शन है जो कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और आर से आ जा रहा है, तो आपको इसकी रेंज बतानी है। एक्स का मतलब है मैं कोई ये डोमेन है, और डोमेन मुझे मेंशन है, सारे रियल नंबर है बच्चे। Yes, ma'am. और अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करूंगी, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या बनेगा माय डियर बच्चा पार्टी? मैम इसका पॉजिटिव ही बनेगा हमेशा। पॉजिटिव बनेगा। 0 पॉसिबल है जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। यस मैम। 1 2 ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसकी जो रेंज है शिवानी, दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 इंक्लूडेड रहेगा। नहीं मैम, ये नहीं है इसका आंसर। इसका मैम 1 आएगा मैम, 1 इंक्लूडेड नहीं होगा। 1 इंक्लूडेड रहेगा। नहीं मैम, 0 से 1 होगा और 1 एक्सक्लूडेड है। हाँ 1 ठीक है मैम, डिनोमिनेटर में आएगा नहीं ना 0। बिल्कुल सही बोला। ये तो देखो 0 तो इंक्लूडेड है ना, ये क्लियर है। पर मैम डिनोमिनेटर में नहीं आएगा बस। डिनोमिनेटर में बनेगा ही नहीं पुट करने पे भी। यस मैम। तो ऊपर 0 बन रहा है तो आपका आंसर 0 आएगा। अब जब आपने बच्चे देखो रियल नंबर पुट करो, चाहे आप वैल्यू कम पुट करो चाहे ज्यादा, सपोज करो आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो जाने की 1/2 बना, x की वैल्यू 2 पुट करी तो 2 अपॉन कितना बना 5, यस मैम। 4/5, x की वैल्यू 3 पुट करी तो 9/10। इसका मतलब जो भी आपकी वैल्यू आएगी 4 पुट करके देख लो तो 16/17। तो हमेशा आपकी वैल्यू लेस देन 1 बन रही है। यस मैम, 1 को टेंडिंग Yes, होगी मैम, ma'am. इतना बड़ा नंबर डालेंगे 1 तक जाएगा पर 1 कभी भी नहीं बनेगा। यस मैम। तो इसका जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 इंक्लूडेड से 1 तक जाएगा शिवानी। पॉजिटिव क्यों जाएगा? क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ग्रेट। जब मैं बोलती हूँ ना तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करा करो कि हाँ यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे बताओ। वो आप लोगों की गलती के लिए होता है।
हाँ जी, नेक्स्ट वाला तो जो पाई बाय 8 है उसमें क्या दिक्कत है? x बाय 8 दिक्कत है इसमें? मैम साइन की पावर 4 है x बाय 8 प्लस साइन की बहुत पावर सिंपल है बच्चे, साइन की पावर 4 x बाय 8 इंटू प्लस साइन की पावर 4 3x बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 5x बाय 8 प्लस साइन की पावर 4 7x बाय 8। ठीक है, इसके बारे में सोचेंगी। बोलिए क्लियर है? Yes. यस मैम। तो बच्चे इसको करने के लिए आप क्या लिख सकते हो? क्या इसको साइन स्क्वायर x बाय 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? यस मैम। तो क्या आप इसको लिखने के लिए वही डबल एंगल 1 माइनस कॉस कितना लिखूंगी? x by 4 यस मैम। by 4 है ना, डिवाइडेड बाय 2 लिख सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर आएगा। yes ma'am. क्या ऐसे सबके बारे में बात कर सकते हैं? मैम बाद के दो तो मैम वही बन जाएंगे, 5x by 8 को 3x by 8 में चेंज कर देंगे। कह रहे हो? मैम जो 5x by 8 है मैं उसको 3x by 8 और 7x by 8 वैसे मेरे को ना मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा जो थॉट है इसमें मुझे x इवैल्यूएट करना है क्या? नहीं, तो अच्छा मैंने x इसमें गलत टाइप्ड है, थोड़ा मेरे को x दिख रहा है पर वो मेरे को भी ये लग रहा था पाई, तो पाई होना चाहिए। हाँ, तो विजिबिलिटी बच्चे म्यूट करना, ये पाई है बच्चे। अभी मैं सोचू कि x इवैल्यूएट करना तो ठीक है, अदरवाइज पाई। बच्चे म्यूट करना अपने आप को। हाँ जी, मैम फिर हो जाएगा, मैम हो आपको भी जाएगा। लगा था? यस मैम। क्योंकि मेरे को यहाँ x लग रहा है पर ये x नहीं है, ये पाई है। तो आप इसको चेंज कर लो, इसको लिख लो साइन ओके मैम। पाई माइनस पाई बाय 8 होल की पावर 4। ठीक है रिया? ओके मैम। हाँ, और अगले वाले में भी दिक्कत है? नो मैम। यस मैम, मुझे बता दो एक बार। कौन सा? मैम चॉइस वाले इसी का, cos a और minus b upon cos a plus अच्छा, b। cos a minus b divided by cos a plus b plus cos c minus d divided by cos c plus d। ठीक है बच्चे, इक्वल्स टू 0 है और मुझे प्रूफ करना है tan a tan b tan c tan d। ठीक है? मैम ऊपर है c plus d ओके, c plus d नीचे माइनस। माइनस। हाँ जी, कैसे करेंगे बताओ? क्या करोगे? एक्सपेंड कर देंगे हम इसको। जतिन, मैंने आपको एडमिट कर तो लिया जब आपकी रिक्वेस्ट आई है। मैम मैसेज करा था ना ग्रुप पे। यस मैम, हो गई। वो तो जब आपने मेरे पास आई है रिक्वेस्ट तभी एक्सेप्ट करेंगे ना, इससे पहले आई नहीं। हाँ जी बच्चे, कैसे करेंगे बताओ? मैम इसे सोल्व करना है या इसके आगे जो tan a tan b tan c tan d वाला है उसे सोल्व करना है? ये आपकी मर्जी है कि आप कैसे क्वेश्चन को उठाना चाहते हो। मैम एक बार मैम क्वेश्चन दिखा दीजिए मैम। तो कर सकते हैं। क्वेश्चन ये रहा बच्चे जो मैंने लिखा स्क्रीन पे। और मैम tan वाला क्या है मैम? tan a tan b क्या? प्रूफ करना है tan a tan b tan c tan d चारों की मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर -1 के। मैम ए बी सी की कुछ वैल्यू तो होगी ना इसमें? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मैम इसको एक्सपेंड कर देंगे फिर डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देंगे। ये एक्सपेंड बहुत करके मैं उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन है, मैं सही में बताऊं तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में आया हुआ है ये? मैम 5 मार्क्स का तभी। हाँ, तभी तो लेंथी है। देखो करना क्या है, सिंपल सा हिंट दे देती हूँ, उसके बाद कर लेना। मैम इसको माइनस में ले जाएंगे, cos a minus b divided by cos a plus b लिखा is equals to minus of cos c minus d divided by cos
प्लस और नीचे माइनस, यही था आपके पास क्वेश्चन लॉजिकली। मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मैम इजी वे में सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनो, इसमें +1 कर दो दोनों तरफ, एलसीएम ले लो और वापस से साइड चेंज कर दो और उसको सॉल्व करना शुरू करो, काफी लेंथी जाएगा। ओके मैम मैम जैसे आप करवा दो। एक्सपेंड कर देना मैम, तो मैम फिर इसे cos A cos B से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो फिर हाँ इससे 10 वही तो कृष्णा मैं बोल तो रही हूँ, बहुत सारे कंसेप्ट्स लगेंगे, बहुत लेंथी जाएगा, बहुत लेंथी जाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको ज्यादा लग रहा है दोनों तरफ कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, वो भी तो आता है, आपको लगाना आता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, यस मैम। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये +1 मत करो, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दो, क्या बन जाएगा, जो छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन। आप मैम बोलोगे एक्सपेंड करने के बाद cos A माइनस बी, देखो बात सुनो, प्लस cos A प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप करोगे ना डियर, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ठीक है। दूसरी तरफ भी लगाएंगे, माइनस cos C प्लस डी प्लस cos C माइनस डी, इन द सेम वे माइनस cos C माइनस डी प्लस डी माइनस cos C माइनस डी। क्या सबको बात क्लियर है? क्या आप सबको cos C प्लस cos D का फॉर्मूला आता है जब दो cos ऐड होते हैं? यस मैम। फॉर्मूलाज लगा दो, काटा काटी हो जाएगी आपकी, जल्दी हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी हो जाएगा। करूं सॉल्व? अगर किसी को लग रहा है करना तो मैं कर देती हूँ, फिर बताओ। करने सॉल्व बच्चे? यस मैम करा दो एक बार। यहाँ तक नोट कर लिया क्या बना? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास इधर इसको फॉर्मूला लगेगा cos C प्लस cos D, यानी कि दोनों cos ऐड हो रहे तो दोनों cos बनेंगे, तो आप बनाओगे cos A प्लस B प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय 2 cos A माइनस B C माइनस, यानी कि A प्लस B माइनस A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में दोनों माइनस हो रहे थे तो साइन बनेंगे, क्या कहते हो? यस मैम। पर तो 2 भी तो आपके आएगा cos के बगल में। 2 भी आएगा मैम वो तो स्टार्टिंग कट में। जाएगा ना, 2 तो कट जाएगा। -2 साइन A प्लस B प्लस A माइनस B डिवाइडेड बाय 2, और साइन मेरे पास बन गया A प्लस B माइनस A माइनस प्लस B डिवाइडेड बाय 2। क्या क्लियर है जी? यस इन द सेम वे दूसरी तरफ बन जाएंगे, देखो B से B कटा, A से A कटा, B से B कटा बच्चे, B से B कटा, A से A कटा। क्या बात क्लियर है यस मैम। सबको? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, इन द सेम वे दूसरी तरफ सोल्व कर लो, 2 से भी 2 कट जाएगा, तो आपके पास A बचा, तो आपके पास क्या बना, cot A cot B बन गया माइनस का, इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ सोल्व कर लो, कर लोगे? क्या कहते हो, हाँ के ना? यस मैम। इधर आपके पास बन जाएगा tan A tan C tan D, तो ये जब नीचे जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे आपके पास प्रूव हो गया ना, tan A tan B tan C tan D किसके बराबर आ गया -1, यही तो प्रूव करना था आपको। बताओ, बहुत शॉर्ट में नहीं होगा ऐसे? यस मैम। ठीक है, तो शिवानी आपके डाउट्स हो गए सारे? यस मैम। ओके, अब मैं अगले बच्चे की तरफ बढ़ रही हूँ। तो ये शिवानी के डाउट्स थे, और आई गेस 1 2 3 4 5 6 7 डाउट्स थे, राइट। अगला 2 क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, लास्ट में 6 7 8 है। यस मैम। मैम 10 और 13 यही बोल रहे हो?
यस मैम। एन में क्या दिक्कत है बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो आपके पास है आयोटा प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30, यही क्वेश्चन है। आयोटा को आयोटा रख लो, जो भी 4 का मल्टीपल है उतने को छोड़ दो, 8 छोड़ दो तो आयोटा स्क्वायर बचा। 4 का मल्टीपल 20 है तो 1 बन गया। 30 है, 28 बच के आयोटा स्क्वायर बना। यस मैम। तो आयोटा -1 +1 -1, ये -1 +1 कट गया तो इसका आंसर आयोटा -1 आ रहा है ऑप्शन में, डी ऑप्शन है। ठीक है जी। इसके बाद आपने मुझे 13 भेजा, यानी कि x² + 6ix आयोटा -9 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये अल्टीमेटली ना ऐसे क्वेश्चन को सोचना चाहिए, x² + 6x आयोटा + 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो क्या आपको दिख रही है x + 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो x की 2 वैल्यूज आ रही है -3 आयोटा -3 आयोटा। क्लियर है जी। बताइए बच्चे, ये किसका यस डाउट मैम। था? मैम एक ऊपर भी है शायद। अरे वो क्वेश्चन तो करा हुआ है, अगेन का पूछा आपने मेरे से। 50th वर्ड में बता देती हूँ, नागी नेग होता है, राइट। ये तो अपन ने करा, ये तो डिक्शनरी क्वेश्चन है, क्लास में इतनी बार करे, 2-3 बार। यस मैम। यस मैम, शॉर्ट उसमें सीधा बोला था हेल्प ऑप्शन पे। क्या शॉर्ट हमें लॉन्ग कट से बता दो सर। शॉर्टकट से बताना है, लॉन्ग कट से बताना है? हम लॉन्ग कट से बताओ, शॉर्ट कट से हो जाएगा। सिंपल देखो, ए को फिक्स कर ले, अगेन तू अगेन को नागी पे लेके जाना है, तो ए से शुरू होगा ना। ए को फिक्स कर ले, 4-5 लेटर है, ए फिक्स है, इसके बाद 4 लेटर बचे, कोई रिपीट नहीं हो रहा, 4 फैक्टोरियल। ओके, ए के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा? यस मैम। GHI, जी आएगा। जी को फिक्स करा, 4 लेटर, लेकिन इसमें ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है। फिर इसके बाद मेरे पास आएगा आई, आई को फिक्स कर लिया, फिर मेरे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? अब मैं आ यस गई मैम। एन पे मुझे रुकना है अल्टीमेटली, क्योंकि जिस लेटर का रैंक मुझे निकालना है वो मैं यहीं से देखूंगी। तो एन पे Yes, मैंने फिक्स करा, तो मेरे पास कितना आएगा? पहले तो मेरे पास 4 बाय नहीं, एन पे रुक गई। अब मैं ए पे जाऊंगी, भाई ए ही चाहिए था, फिर ए पे जाऊंगी, ए ही चाहिए था। अब इसके बाद मेरे पास सबसे पहले जी आएगा, तो मेरे पास ए की पॉसिबिलिटी है, फिर आई जी आएगा, एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो आपके पास कितना है, ये बना 24, 16, 16, 1 और 1, 32 और 24, कितना बना जी? 4 फैक्टोरियल 24 होता है ना, ये 12 बनेगा, ये भी 12 बनेगा, तो ये 48 हो गया। यस मैम। ये तो ये 50th रैंक आ गया ना, NAAAIG। बताइए, क्लियर? यस मैम। तो ये इस बच्चे के डाउट भी हो गए। कौन था ये? मुझे एक्चुअली नाम ओके, यश, यश के 2 डाउट से डन। यश अभी क्लास चल रही है, अगर स्टिल लगेगा कोई डाउट पेंडिंग है तो यू कैन आस्क। तो यश के डाउट्स डन। ओके मैम। ओके, अब मेरे पास है लास्ट में डबल 2 के 2 डाउट्स है। एक डाउट है लास्ट में 522। बच्चे डाउट है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लो, ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। tan 3x tan 2x tan x इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, यही करना है जी। यस मैम। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे हाईएस्ट वाले को उठा लो, tan x को, और इसको लिख लो कि ये tan 2x प्लस x के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x tan x। ठीक है बच्चे, ये किसके बराबर है? tan 3x के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास बना tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू tan 2x
प्लस 10x। तो शायद आपको दिख रहा होगा कि प्रूव हो गया। यस मैम हाँ थोड़ा सा रीअरेंज करना है। चलूं आगे? यस मैम ठीक है। लास्ट में 855। यस मैम मेरा है समीक्षा। हाँ जी समीक्षा। cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x। यही है ना क्वेश्चन? यस मैम। तो समीक्षा इसको करने के लिए देख, मेरे को ना थोड़ा सा दिख रहा है कि ऊपर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाऊं, यानी कि दोनों cos माइनस होते हैं तो दोनों साइन आते हैं, यस यस मैम राइट? यस मैम और माइनस c टू माइनस, तो d माइनस c होना चाहिए, तो अल्टीमेटली माइनस बाहर ही आता होता है। क्या कहते हो? तो -2 साइन c प्लस d, तो 7x बना, और साइन यस मैम जब दोनों माइनस करे तो 2x बन गया, डिवाइडेड बाय दो, एक cos आएगा फिर साइन आएगा, 2 दोनों ऐड करे तो मेरे पास कितना बना? कॉस cos 5x 10x, और साइन का कितना बन गया बच्चे? मैम 5x 7x 7x। बच्चे ये 17 है, 17 3 20 20। अच्छा मैम मुझे लगा 7। ठीक है, तो ये तो गया, 2 से 2 भी गया, और समीक्षा शायद तुझे जो आंसर चाहिए था वो मिल ही गया, यस मैम हाँ। है ना? तो फिर मेरे को गाना याद आ गया, ये तो मिल ही गया, वो होता है ना गाना। चलो भाई, अगला डाउट है समीक्षा का। ये भी सैंपल पेपर का लग रहा है, सारा सैंपल पेपर मैं ही मैम ये सॉल्व करते। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर का है। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, प्लस कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा जो है कॉस 2 अल्फा के बराबर प्रूव करना है। मैम हाँ। मैम ये क्वेश्चन मिसिंग नहीं है मैम? थोड़ा मैम -1 भी आएगा मैम, एलएचएस में आना चाहिए। हाँ जी बोलिए। मैम एलएचएस में मैम -1 भी आना चाहिए मैम, बिना -1 के मैम सॉल्व नहीं हो रहा था ये। तो फिर तभी समीक्षा आपका नहीं हुआ होगा, यस मैम हो है ना? सकता है। हाँ, फिर ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर होगा, ये जब सैंपल पेपर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। मैम चेक तो आप करना माइनस में लगा करके ही सॉल्व करा दो। ठीक है, तो बता समीक्षा कहाँ से उठाऊं, बता क्वेश्चन को। मैम एलएचएस से। एलएचएस से उधर लेके जाना है cos 2 अल्फा पे। cos 2 अल्फा प्लस बीटा, बहुत मेहनत कराएगी। साइन अल्फा साइन, फिर फॉर्मूलाज ओपन करें। मैम इसमें मैम cos अल्फा प्लस बीटा हम कॉमन ले लेंगे पहले तो। cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन नहीं आएगा बच्चे, ये जो 2 है ना वो एंगल के अंदर है। मैम cos अल्फा बीटा की जो आइडेंटिटी है हम्म सबसे पहले ना मुझे ये दिख रहा है कि ये cos 2 अल्फा प्लस बीटा है, cos 2 थीटा है, पहले इसको सिंगल एंगल में ले जाए, उसके बाद हर चीज सिंगल एंगल में। यस मैम, लेकिन 2 छोड़ देना। देख समीक्षा, क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 लिख सकती हूँ? यस मैम यस मैम। है ना? और इन दोनों में से मैं 2 cos अल्फा प्लस बीटा अगर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 2 साइन अल्फा साइन बीटा, राइट? और मेरे पास एक ही टर्म बचेगी cos अल्फा प्लस बीटा, और उसको ओपन करूं तो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यस मैम यस मैम। लिखा यहाँ तक? यस ठीक है,
तो बच्चे 2 में से 1 गया तो मेरे पास 2 cos अल्फा प्लस बीटा बना, और ये मेरे पास cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin, यानी कि अल्टीमेटली cos अल्फा माइनस बीटा बन गया कृष्णा। बताओ। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है स्टेप में? अभी आज स्टार्टिंग ऑफ द क्लास हमने बात करी थी कि cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा को कंबाइनली मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख सकती हूँ। यस मैम। तो शायद जिस बच्चे ने बोला कि -1 आना चाहिए उसका भी शायद डाउट क्लियर होगा कि नहीं आएगा, कि 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा -1 बचा था। देखो स्टेटमेंट में चेक करो, ये पूरा सॉल्व कर लिया मैंने यहां से लेके यहां तक। क्या कहते हो? इसकी वैल्यू सॉल्व होगी, ये बनी थी। इसके बाद इसके साथ मैंने बाकी सब टर्म्स लिखी, ये तो गया। तो मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 बना, यानी कि cos 2 अल्फा। यस मैम। ठीक है जी बच्चे। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, हाँ जी बच्चे बताइए, क्लियर है? जिसका भी डाउट था? यस मैम समीक्षा का क्लियर है? जिसको लग रहा था -1 आना चाहिए उसको भी क्लियर है? ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, यहीं से मुझे क्वेश्चन को उठाना चाहिए था ना। अपन आपको सिर्फ एक ही बात बोलते कि आपको करना क्या चाहिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप 2 मिनट के लिए, मतलब 10 सेकेंड्स के लिए रुक जाओ उस क्वेश्चन पे, उसको ध्यान से देखो कि मैं क्वेश्चन को कहाँ से ब्रेक करूं। ठीक है डियर? बढ़े आगे, चलें? क्लियर है? यहाँ तक सबके डाउट्स हो गए? समीक्षा के भी हो गए दोनों डाउट्स? ओके। अभी मेरे को किसी ने 2 क्वेश्चन और भेजे हैं, 5 और 16। किसने भेजे? लास्ट में 503 है। नाम बोल दो डियर। मैम मैंने जतिन। जतिन। जतिन ने बोला क्वेश्चन नंबर 5। अरे जतिन, ये आयोटा के क्वेश्चंस में क्या दिक्कत है? मैं सॉल्व नहीं हो रहा था मैम, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रहा था। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 है, प्लस आयोटा की पावर 6 है, एंड सो ऑन आयोटा की पावर 20 है, यानी कि सारी इवन पावर्स हैं। बोल जतिन। यस मैम, यस मैम। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लग रही है तेरे को? 10 ही होंगी? 50% लग रहा है? यस मैम। कि नहीं 0 से लग रहा है? क्या मैम? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लग रही है बच्चे? सोच। अगर आयोटा की पावर 6 तो मेरे पास 0 1 2 4 6 4 आती, तो 11 आ गई, यानी कि n 11 आ गई। ठीक है, और मेरे पास जो a है वो 1 है, और जो मेरे पास रेशियो है वो आयोटा स्क्वायर है। ओके मैम, ये आगे समझ तो गया। a इंटू r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। तो बच्चे a कितना है 1, r कितना है -1, उसकी पावर कितनी है 11, -1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 -1 -1 -1, तो आंसर 1 आ रहा है। ओके मैम। देख, इसमें भी अपना दिमाग था। अगर मुझे जीपी आती थी तो मैं जीपी लगाऊंगी, अगर मुझे जीपी नहीं आती तो मैं पूरी की पूरी टर्म्स को खोल लूंगी 20 तक और सबको सिंगल सिंगल करके लिखूंगी। नहीं मैं वैसे भी हो जाएगा, और जो मैं आयोटा स्क्वायर है वो आयोटा 4 को काट देगा, फिर आयोटा 6 आयोटा 8 को काट देगा। नहीं तो कृष्णा, उसके लिए तो मुझे 20 तक लिखना तो पड़ेगा ना। नहीं मैम, वो तो फिर आगे लॉजिक है ना, वो तो वैसे ही करता रहेगा ना। वो तो जिस बच्चे को, फिर उसने तो पहले ही जीपी लगा लेनी है ना। या तो मैं जीपी लगा के दिखाऊंगी, अगर एमसीक्यू में तो मैं सीधा मैं सोच लूंगी क्या करना है। ठीक है, और एक जतिन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, राइट? जतिन ये क्वेश्चन तो कल सॉल्व हुआ है बच्चे, कल आप क्लास में नहीं थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर +6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ फैक्टर्स बन जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना था बच्चे?
2 और 3 बनेंगे, -2 ma'am. बन जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 बन जाएगा। Yes, ठीक ma'am. है, तो आपके पास लॉजिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है अगर 0 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? मैम 2 to 3। तो आंसर कितना आना चाहिए? मैम x बिलोंग्स टू 2 से 4 एक्सक्लूडेड, 4 एक्सक्लूडेड इसमें होगा c मैम, भी तो हो 2 से। सकता है मैम, c भी तो हो सकता है इसका क्योंकि आंसर। मैं बताती हूँ, लेकिन वो देखो पूरा आंसर नहीं दे रहा बच्चे, ना, ए पूरा आंसर ऑप्शन नहीं है दे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से 4, बी ऑप्शन है ओपन इंटरवल 2 से 3, सी ऑप्शन है 2 से 3, ठीक है, और 4 डी ऑप्शन है 2 से 4। तो बच्चे ये ज्यादा एक्यूरेट 4 है नहीं है, मैम। 4 Yes, ma'am, इसमें सब एक्सक्लूडेड है। सब कुछ है। 4 से जितनी भी वैल्यू कम होगी 3.9 होगी, उसका आंसर भी 3 ही देगा वो। यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक, तो जतिन के डाउट्स भी डन? जी मैम। मैम, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन भेजा है मैम, वो सॉल्व नहीं हो रहा। आ रही हूँ बच्चे, मैं एक एक करके जितने भी आ रही हूँ। पहले मैंने एक ऑफिस वाला नंबर खोला हुआ है, अभी ये मेरे को जिसने भी डाउट्स भेजे ना उसकी पिटाई होने वाली है, मैं सही में बताऊं। लास्ट में 0387 है। यस मेरा है। कौन है? नाम बताओ। कनक। कनक तेरी पिटाई हो जाएगी, देख जो तूने मेरे को 25th क्वेश्चन भेजा है, ये मैंने कल क्लास में डाउट बताया था। मैम मैं कल नहीं आई थी ना, आपको भेजा भी था रीजन। तो अब देख भाई, देखो ये अगर आप लोग सोचोगे तो कनक ने सबसे पहला डाउट भेजा है, तो देखो आज भी स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस के डाउट शायद सॉल्व हो गए होंगे। √9 - x², बता कनक। मैम इसमें डोमेन निकल रहे, रेंज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मैंने रेंज में कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या कंफ्यूज हो रहे हो? पता नहीं हम क्या, मैम इसमें रेंज कैसे निकालेंगे, बस इतना बता दो। मैम रेंज में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि जो बस पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ले या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वाला, 0 तो आ ही हाँ जाएगा यस मैम। बच्चे डोमेन तो क्लियर है कि -3 से 3 तक जाएगी, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अब मैंने रेंज सोचनी है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा ये आपको सोचना है, फाइनल आंसर बिड करना है। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे -3 से 3 तक, जो आपका फाइनल आंसर है वो पॉजिटिव ही आएगा, यस मैम। Yes, चाहे आप नेगेटिव सी से 0 चले जाओ, चाहे 0 से 3। तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर है y है, दैट मस्ट बिलोंग्स टू 0 to 3। क्या कहते हो? Yes, ओके। यस मैम। क्लियर है? डाउट क्लियर? मैम 0 को क्रिएट कर सकते हैं मैम? 0 तो बन सकती है ना, न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में होता तो दिक्कत थी। मैम लेकिन अगर अगर मैम हमारा मैम मैं अगर x की वैल्यू √5 कर दी तो हमारा अंडर रूट में 4 आ जाएगा, तो इसके तो 2 आंसर हो गए ना, +-2। लेकिन अपन तो रियल फंक्शंस पे बात कर रहे हैं ना बच्चे, अब तो इरेशनल पे चले गए। रूट वाली चीजों के लिए अपन इतना थोड़ी सोचते, क्या कहते हो? क्या मैं वो सोचेंगे? रूट मैम 2 तरीके से खुल सकता है, लेकिन फंक्शन एक ही वैल्यू देता है, तो इसमें कोई और अपना ओपिनियन देगा? मैम रूट के अंदर तो हम इसे 0 से बढ़ा देते हैं ना। अपने एक Yes, मेथड ma'am. बढ़ा इसको y मान लो, √9 - x², लंबा मेथड इसका ही होता है। तो आपने इसको लिखा y² = 9 - x², यानी इससे तो मैं कि पूरा x² = 9 - y²। बच्चे क्लियर? सही है? यस मैम। तो आपको यहाँ से क्या पता Yes. चला कि 9 - y² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी वो स्क्वायर के बराबर आएगी। हाँ जी बोलिए। इससे हम नेगेटिव वाली साइड पे आ जाती है।
तो अब आपके पास आया कि जो y स्क्वायर है दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 9। क्लियर है? यस मैम। तो y स्क्वायर जो है वो 9 या 9 से कम होना चाहिए। तो तो मैम square- y जो है वो 3 या तो बच्चे 2 से y कम। पहले ये देखो ना, स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब आप जो बात कर रहे हो, चाहे आप y की वैल्यू नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, वो रिफ्लेक्ट सेम करेगी या नहीं? यस मैम। हाँ यस मैम। पर मैम हम ये तो देखेंगे ना कि y में क्या क्या कर सकते हैं। y में तो ऐसे -3 भी कर सकते हैं, तो y बच्चे आप रख तो x की वैल्यू रहे हो, आउटपुट क्या आ रही है वो सोचना है मुझे। इसमें इसी में प्रॉब्लम हो जाती है। y उस चीज पे आप उसको थोड़ा ओवरथिंक करो। फंक्शन के बारे में आप बोल रहे हो कि भाई मैंने इसको 2 वैल्यूज दी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, लेकिन जब आंसर देगा तो वो क्या देगा? पॉजिटिव। पहली बात तो आप एक ही- सोचो कि जो आप चीज बोल रहे हो कृष्णा, आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि जब मैंने x को 3 दिया और एक मैंने x को -3 दिया तो उसने सेम आंसर करा, तो ये अगर हो गया तो ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। मैम एक वैल्यू 2 वैल्यू नहीं दे सकती ना मैम, एक नंबर 2 वैल्यू नहीं दे सकती। ठीक है, ये फंक्शन रहा मैम ये क्योंकि तो हाँ सही है ना। तो फंक्शन ये है, तो सही है, मैनी टू 1 है। लेकिन 0 से मैम 3 और -3 पे नहीं जा सकते। यस मैम। अब 0 से तो 3 और देखो, -3। अब जो मैं बात बोलूं कि आप -3 से 3 दे रहे हो, लेकिन मेरा जो आंसर है रूट से जो वैल्यू निकलेगी वो मेरे को पॉजिटिव ही देगी। जो आप बात कर रहे हो ना, किसी बच्चे ने बोला था मैम मैं रूट ले लेती हूँ, तो बच्चे वो रूट वाले वो तो आप कॉन्ट्राडिक्ट करो अपनी स्टेटमेंट को। अपन को जनरल स्टेटमेंट बोलनी है जो यहाँ पे आपको बोले कि y स्क्वायर है, उसका जो y का जो स्क्वायर है वो 9 या 9 से कम होना चाहिए। अब आप बोलो नेगेटिव, लेकिन ये मेरे को ऑलरेडी बता रहा है कि जो y है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। y को हमेशा ही पॉजिटिव होना है, चाहे x को नेगेटिव पुट करूं चाहे पॉजिटिव। ठीक है कनक? ओके मैम। क्लियर है या नहीं? और जो कनक तूने अगला क्वेश्चन पूछा है वो उसका सोल्यूशन तेरे को कल वाले नोट्स में मिल जाएगा, मैंने पूरा सॉल्व करा हुआ है, चेक कर लेगी, छोटे से नोट्स हैं। यस मैम। cos 6x वाला। और कनक जो तेरा उससे अगला क्वेश्चन है sin 7x प्लस sin 5x, इन पे जो मैंने आज क्वेश्चंस नहीं कराए यस मैम। वैसे ही इन पे फॉर्मूला लगा, sin c प्लस sin d का लगा दे, cos sin c प्लस सबके अपना अपना फॉर्मूला लगा दे, दो दो इकट्ठे करके, वो कट जाएंगे, कॉमन निकलेंगे कट जाएंगे। ठीक है कनक? चलेगा? ओके। यस मैम। और अगला इसका क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है f जो मेरे पास दे रखा है 1, 1, 2, 3 और 0, -1, -1, -3 बी अ लीनियर फंक्शन z to z। तो मुझे fx बताना है क्या हो। हाँ जी बच्चे, क्या होगा फंक्शन? मैम क्वेश्चन रिपीट करने के बाद ये मुझे दे रखा है कि कोई फंक्शन है, ये कोई लीनियर फंक्शन है जो कि z से z जा रहा है, तो हमें fx फाइंड करना है, कितना होगा? यानी कि मैं इनपुट दूं 1, आउटपुट आए 1, मैं इनपुट दूं 2, आंसर आए 3, इनपुट दूं 0, आंसर आए -1, इनपुट दूं -1 और आउटपुट आए -3। कैसे होगा? लीनियर है ना मैम ये? लीनियर है। तो मैम कोई भी 2 पॉइंट उठा के वही कर देंगे जो स्ट्रेट लाइन में करा था हमने। क्या? मैम कोई भी 2 पॉइंट उठा के जैसे स्ट्रेट लाइन में करा था वही कर देंगे। कि आप बोल रहे हो कि कोई भी अच्छा इक्वेशन बना लो, ऐसा बोल रहे हो? यस मैम लीनियर है ना, लीनियर है तो हाँ, स्ट्रेट लाइन तो हाँ बिल्कुल सही। y-1 इज इक्वल टू x-1 और यहाँ पे स्लोप लिख दे कनक, तो कितनी आ जाएगी? 3 -1 2 -1, यानी कि y-1 इज इक्वल टू 2 इंटू x-1। तो आपके पास इक्वेशन बनी y-1 2x - 2। इट मीन्स बच्चे आपके पास आया 2x - y-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें सेटिस्फाई कर लो, 1 1 सेटिस्फाई करा तो 0 आ रहा है, 2 और 3 सेटिस्फाई करा, सेटिस्फाई कर रहा है, x 0 y -1 तो भी करा,
x को -1 करा, y को -3 करा, तो ये आपका फंक्शन हो गया बच्चे। यस मैम इसका दूसरा मेथड है, मतलब ये तो स्लोप वाला पता है लेकिन जो स्कूल में नहीं करवाया है ना, तो तो अगर फिर तो आपका कोई गलत थोड़ी करेगा कनक, अच्छा कोई गलत नहीं करेगा। दूसरा मेथड तो फिर आप ऐसे ही ax प्लस by वो मान लोगे, यस मैम, उसमें फिर मान लो 3 इक्वेशन ax प्लस चाहिए। by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप इसमें 1 सेटिस्फाई कर दो तो कितना आएगा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। 2 3 कर लो तो 2a 0 वाला प्लस सही है मैम, b प्लस c इज 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको इसमें ना कनक फिर ज्यादा वैल्यूज पुट करनी होंगी, 0 वाले में। yes, हाँ यस मैम। इन दोनों को भी पुट करना होगा। पहले c से एलिमिनेट कर लो, इन दोनों से भी कर लो, a और b में 2 इक्वेशंस बना लो, फिर वो फर्दर तो बहुत लेंथी जाएगा, ओके ठीक है। मतलब मेथड्स हैं, लेकिन अभी अपन स्ट्रेट लाइन कर चुके तो वी कैन ऑप्ट फॉर दैट। और कनक जो तूने अगला मेरे को भेजा है x कॉमा, ये तो अभी करा है हमने क्लास में, जो लास्ट में नहीं भेजा x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वाला, और हमने देखा नहीं मैम। फिर कहाँ थी आज, अभी तो करे क्लास में स्टार्टिंग। वही मैं डाउट देख रही थी अपने कहाँ कौन कौन से, तो क्या देखा नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके मैम। और आपने एक बोझा है cos x इज इक्वल्स 3 cos x प्लस 8 इज इक्वल्स 2, क्या करना है इसका कनक? मैम ये ऐसे इसका ना वैल्यू निकालना है, पता नहीं कैसे निकलेगा। क्वेश्चन तो होगा ना कुछ आगे पीछे। नहीं मैम ये बस इतना ही बोला था, वैल्यू ऑफ ये इज इक्वल टू। ये तो क्या ही क्वेश्चन बना, 3 cos x प्लस 8 इज इक्वल्स टू, इसको तो क्या ही इक्वल्स टू करेंगे। मैम क्या क्वेश्चन है? मैं कुछ भी नहीं वो कहती, इसका तो क्या ही करूंगी मैं। मतलब किसी के कल तो करना होगा ना, इसका मैम रेंज ही निकाल 1 2 सकते कुछ हैं, तो। कुछ पता ही नहीं क्या है। रेंज निकाल सकते हैं इसको, वैसे बस वही कर नहीं सकते अब पता नहीं ना, ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, एक बार कनक क्वेश्चन को मैम देख। पिछले लास्ट पेपर का है ये। तो मिस प्रिंट होगा कहीं पे करना, ये मतलब आगे पीछे कुछ तो दे रखा हो ना, क्या निकालना है। प्रीवियस ईयर का था मैम ये, मतलब एनुअल एग्जाम था। तो इसके ऊपर कोई ऑप्शन, कोई एमसीक्यू कुछ तो दे रखा होगा। हम कोई लिख रहा है मिनिमम वैल्यू। मैम मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी। मिनिमम वैल्यू वो तो मैम cos पाई पे आएगी ना, जब वो -3 हो जाएगा तो 5 आएगा मिनिमम वैल्यू पे। ये अभी ऐसे हो ही नहीं सकता। आपने 5 मतलब आएगी ना मिनिमा करा है, मिनिमम वैल्यू। आपने मैक्सिमम मिनिमा करा ही नहीं बच्चे। ये क्वेश्चन भी अधूरा है। ये क्वेश्चन पता है कैसे होगा, इसके बीच में प्लस साइन एक्स 4 साइन एक्स भी होना चाहिए था। मैम क्वेश्चन इतना ही और 5 है आंसर। 5 आ जाएगा मैम आंसर, 5 आ जाएगा ना मिनिमम वैल्यू। ऑप्शन में है 5। 5 पे मैम मिनिमम आ जाएगी, 5 पे 2 5 पे 2 5 पे नहीं, सॉरी 5 3 5 5। फिर तो बेटा सिंपल ही कर दिया। आपको पता है कि cos x की वैल्यू जो है वो -1 से 1 तक बिलोंग करती है। तो इसकी कम वैल्यू कितनी है, -1। तो 3 इंटू -1 प्लस 8 आपके पास आ गया 5। और अगर मैक्सिमम पूछ लेते तो 11 आ जाता। तो यही था, यही करना था। ठीक है कनक। यस मैम। बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। अभी मेरे पास लास्ट में 5 8 5 5 बच्चे। यस मैम मेरा समीक्षा। समीक्षा, समीक्षा ये पहले वाले तो हो गए, एक ही डाउट है। यस मैम। ये तो सर्कल नहीं बनाएगा समीक्षा। z-1 का मॉडुलस इज इक्वल्स टू z+1 का मॉडुलस। व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें मैंने आप लोगों को बताया। वैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने स्पेशल टाइप में करा था, शॉर्टकट पढ़ा था। परपेंडिकुलर में हाँ मतलब वो थी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन था शायद। अगर इसको लॉन्ग मेथड से करना है समीक्षा, x प्लस आयोटा y मान ले तो तेरे पास बन जाएगा। रियल पार्ट बताना है, -1 का मॉडुलस और x प्लस आयोटा y प्लस 1 का मॉडुलस।
तो आपके पास बन गया x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है समीक्षा, ये कट गया। Yes, ma'am. तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है जी, x स्क्वायर 1 भी कट गया, तो इट मीन्स 4x इज इक्वल टू 0। तो x 0 आ रहा है समीक्षा, रियल पार्ट 0 आएगा। ओके Yes, मैम, आ गया समझ। अगर इसमें इमेजिनरी पूछते तो इमेजिनरी कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स हो गए। लेट मी चेक अदर नंबर ऑल्सो। उसके बाद मैं ग्रुप में जाऊंगी जिन लोगों ने ग्रुप में भेजे होंगे। मैम ठीक है ना, तो क्योंकि 1 बाय 1 करने से सबके हो जाएंगे, अगर सब हौच पौच करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। क्या कहते हो, सही बोला? अभी एक किसी बच्चे ने लास्ट में 841 है, यस मैम मेरा है। माधव। यस माधव एक डाउट तो तेरा सॉल्व हो गया ना, कॉस के 48 वाला? माधव ने कोई केस स्टडी भेजी है, ये केस स्टडी माधव मैंने कराई है, क्या करा है? नो मैम केस स्टडी है यही पेपर की। देखने दे। A company produces certain items. Manager in the company used to take a data record daily basis. The cost and revenue function is given. Cost function बच्चे मुझे दे रखा है as per माधव कि CX मेरे पास है 20x plus 4000 और जो मेरे पास रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है वो है 60x plus 2000। ठीक है माधव, where x is a number of items produced and sold, तो उसने कुछ चीजें सोची। How many items must be sold to realize some profit? माधव ये ना कॉस्ट और रेवेन्यू में एक चीज मुझे निकालनी होती है, क्या चीज होती है वो? कॉस्ट और रेवेन्यू में एक रिलेशन होता है। हाँ जी, क्या किसी को पता है? मैम सिर्फ प्रॉफिट दे रखा ना, तो कितना प्रॉफिट करना है मिनिमम, उसको रेवेन्यू वो revenue में से जाएगा। ना, फिर रेवेन्यू की कुछ। यस मैम। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू प्रॉफिट होता है यस मैम नो क्या? रेवेन्यू मतलब जो मैंने Profit. जनरेट करा, Profit. मैंने उसको सेल करके जनरेट ma'am. करा। यस मैम तो अगर मैं Profit होता है। मेरा प्रॉफिट होता है, मैं कॉस्ट में से रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दूं। ठीक है माधव, यस मैम। यस मैम तो मेरा जो प्रॉफिट होता है वो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होता है। ये रेवेन्यू Yes, वो ma'am. होता है कि मान लो कि आपने कोई चीजें, आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए का और मैंने उस 100 रुपए के सामान को 200 रुपए में बेच दिया, तो इट मींस रेवेन्यू बेसिकली सेल प्राइस हो गया। यस मैम कितने रुपए में सेल करा, प्राइस भी नहीं हुआ, मतलब मैक्स आउटपुट फ्रॉम द सेल, राइट? यस मैम तो प्रॉफिट हो गया रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेती हूँ, तो प्रॉफिट मेरे पास कितना आएगा? 40x माइनस 20,000 आ जाएगा, 2000। यस मैम। ठीक है, तो हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट? अगर मैं चाहती हूँ कि कुछ प्रॉफिट मेरे पास जनरेट हुआ हो तो मुझे कितनी आइटम्स को सेल करना चाहिए था? 50 से ज्यादा मैम, 50 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ, मतलब आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि रेवेन्यू मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यस मैम। हाँ यस मैम। तो 60x प्लस, या फिर इसको लिख दो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यही बात हुई, जो Yes, प्रॉफिट है वो पॉजिटिव यस होगा। मैम तो 40x इज ग्रेटर देन क्या आया मैम? 20,000, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया बच्चे? 0 कट गया, 4 5 20 50 हो गया। क्लियर? यस मैम अब अगली बार कहते हैं अगर कॉस्ट फंक्शन मुझे दे दिया 2x प्लस 400 और मुझे रेवेन्यू फंक्शन दे दिया 6 प्लस 20, 6x प्लस 20,
तो x आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो आपको बताना है कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स दैट द मैन्युफैक्चरर मस्ट सेल टू रियलाइज। इसका मतलब भी वही हुआ कि जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 4x माइनस 20 जो है, माइनस 20 ही है नहीं, इस 400 में से 20 380, राइट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 4x ग्रेटर देन 380, तो जो x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 4 9 36 4 5 तो 95। 95। तो बताओ क्लियर है जी ये डाउट? यस मैम। ठीक है, तो ये सारे वो डाउट्स थे जो मेरे पास इंडिविजुअल बच्चों ने भेजे, और यू कैन चेक द टाइम, और ये सारे डाउट्स करने में 1 घंटा 20 मिनट लग गए। इट मीन्स इतने सारे डाउट्स थे कृष्णा, अगर मैं खुद से सॉल्विंग कराना शुरू कर देती ना, ये डाउट्स रह जाते, क्योंकि एक ही चीज हो सकती है मेरे अकॉर्डिंग, तो या तो डाउट सेशन हो सकता था, या फिर ये माधव ने इधर भी भेजा सेम डाउट ना, और एक और डाउट आया लास्ट में 057 यस मैम। चिराग चीकू का। अरे यार घूम फिर के वहीं आ जाते हो। डोमेन एंड रेंज ऑफ 1/2 माइनस साइन 3x, क्या करूं? साइन 3x का फॉर्मूला है। अरे फॉर्मूला लगा दो, ट्रिग्नो लगा देती हूँ। यस मैम। शाबाश। मैम आ ही नहीं रहा था ये समझ। कोई बताएगा? मैम इसमें रेंज ऑफ डोमेन निकाल तो हम ये जो डिनोमिनेटर तो 0 से ग्रेटर होगा ना। निकालना क्या है मैम? रेंज निकालनी है उसकी। डोमेन देखो भाई, मेरी बात सुन चिकू, डोमेन तो मेरे तेरे को पता है कि साइन एक्स की वैल्यू जितनी भी वैल्यू पुट कर दे हमेशा दो कभी हो माइनस गई 1 नहीं से है, बराबर रहेगी, 2 कभी हो गई। यस मैम। फिर भी डाल। है ना? तो इसका मतलब जो डोमेन है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिख ले, और चाहे तो लिख ले सारे रियल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं ना ये तो भगत इंसान है, रब दा इंसान है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। यस मैम। प्रॉब्लम तो मेरे पास करती क्या है, रेंज। अब मैं इसको लिखती हूँ y इज इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x। मेरे को इसको पूरा चेंज करना होता है, x निकालना होता है, तो 1/y जो है वो 2 माइनस साइन 3x हो गया बच्चे। इसका मतलब साइन 3x जो है वो 2 माइनस 1/y के बराबर हो गया। तो इसका मतलब साइन 3x जो है 2y माइनस 1/y हो गया डियर। तो जो साइन x है वो 1/3 साइन इनवर्स 2y माइनस 1/y हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है? यस बताओ। मैम। ठीक है, अब मुझे जो चीजें दे रखी है, मुझे ये दिया था कि जो x है उसकी वैल्यू में जो मर्जी पुट करूं, इस पूरे ड्यूरेशन में सोच के देखो y हमेशा पॉजिटिव आ रहा है यस मैम। किसी भी वैल्यू के लिए। तो अगर y पॉजिटिव बोल रहे हो तो साइन इनवर्स भी अपने आप में क्या कहता है भाई, कि 2y माइनस 1/y जो है वो -1 से 1 के बीच में रेंज करेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई? हाँ जी बोलो। साइन इनवर्स की भी तो अपनी प्रिंसिपल डोमेन है ना। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग +1 के बच्चे हो ना, तो आपको नहीं पता क्या कहते हो, राइट? तो बच्चे साइन इनवर्स भी जो वैल्यू देगा आपको इन रिटर्न, जो भी आप वैल्यू लेते हैं वो भी -1 से 1 तक ही लेता है, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी। क्लियर? तो कृष्णा इसकी भी फिक्स्ड होगी ना कि -1 से 1 लेगा। यस मैम। तो -y लेस देन इक्वल्स टू 2y माइनस 1, और ये y तक चला गया। अब क्या करना है, 2y को उधर ले जाओ, उधर ले जाओ और सॉल्व कर लो, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। क्या कहते हो? ठीक है, तो चीकू का डाउट भी हो गया। तो बच्चे बताओ, अभी किसी का इंडिविजुअल डाउट रह गया? ग्रुप को छोड़ के, ग्रुप में जा रही हूँ मैं। हाँ जी मैंने बोलो। अभी 2 डाउट भेजे मैम, हम 2 डाउट भेजे मैंने अभी। ग्रुप में भेजे इंडिविजुअली भेजे हैं?
मैम इंडिविजुअल। अच्छा, ओके। तो एक तो उसने बोला क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे जो आपने क्वेश्चन भेजा ऐसा ही तो अभी जस्ट कनक का क्वेश्चन था। आपने भेजा कि कुछ gx है आपके पास 1,1 2,3 3,5 4,7। पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो मैंने इसकी डोमेन चेक कर ली, क्या इसकी डोमेन दोबारा तो नहीं यूज हो रही कहीं पे? नो मैम। नो मैम। फिर फंक्शन होगा, यस मैम। है ना। उसके बाद कहते हैं कि कोई gx है जो अल्फा x प्लस बीटा के बराबर है, अल्फा और बीटा के। तो आप क्या करो, आप सेम ही चीज करो। आपको पता है कि gx है तो आप क्या करो, एक बार 1 पुट 1 पुट कर लो, 2 3 पुट कर लो और अल्फा बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करा लो, कितनी लगेंगी। गेटिंग माय पॉइंट? नो मैम, नहीं समझ में नहीं आया मैम। ये x है और ये gx की वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब 1 इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। इन द सेम वे 3 इज इक्वल्स टू 2 अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर दो, बीटा गया तो -2 इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। यहाँ Yes, ले ma'am. जाओ तो आपके पास कितना आ गया, अल्फा की बीटा की वैल्यू कितनी आ गई डियर? -1। -1। अब आप देखो आपके पास इक्वेशन बनी 2 अल्फा -1। अब सारी वैल्यूज 1 पुट करा 1,1 आ रहा है, 2 पुट करा 2,3 आ रहा है, 3 पुट करा 6 - 1 5 3,5 आ रहा है। तो क्या आपका आंसर आ गया? यस मैम। और अगला डाउट आपका है क्वेश्चन नंबर 30th। ले कृष्णा देख ले, क्वेश्चन लिख रही हूँ, कल करा था ना ये डाउट। किसके बच्चे, नाम क्या आपका? मैम जतिन। जतिन कल क्लास में आया था? नो मैम, कल नहीं आया था मैम। शाबाश। अभी देखना जो बच्चे कल क्लास में से वो बताएंगे। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर ऑफ अ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। मैंने बोली थी ना बात, ये क्वेश्चन आता है हमेशा। यस मैम। तो अब देखो ध्यान से, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 30% solution added to acid so that जो रिजल्टिंग मिक्सचर है बच्चे वो क्या हो जाए, 15% से 18% के बीच में वेरी कर जाए। कितने लोगों को इसका सोल्यूशन अब पता है? देखो सिर्फ वैल्यू चेंज करी है, कंसेप्ट सेम है। मान Yes, लो ma'am. तो आपने कितने लीटर ऐड करा उसको मैं x मान लूं, तो मैं क्या करूंगी 12/100 600 कर लूंगी जतिन, ये तो आपको गिवन है। Yes, ma'am. Plus इसमें मैंने x लीटर का 30% और ऐड कर दिया, ठीक है जतिन। तो ये Yes, जो ma'am. मिक्सचर है ये टोटल 600 प्लस x बन गया। एग्री? yes, ma'am. लेकिन ये कितनी परसेंट एसिड वेरी करेगा, टोटल का 15% और इधर 18%। तो क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? यस मैम। ओके। ये मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ बच्चे, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लीनियर में से क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर लो, 5 नंबर का आया होगा ये पेपर में। हाँ डी में देखो 5 नंबर का है। ये जैसे भी क्वेश्चन दे रखे हैं भाई सब 5-5 नंबर के। और देखो आपको 32, ये सारे क्वेश्चन मैंने ही तो मेरे से तो कर लिया आप लोगों ने। अच्छा इसी में से डाउट पूछे जा रहे हैं बच्चे। ओह माय गॉड। चलिए नेक्स्ट बताइए, हो गई? चलो ग्रुप पे, ग्रुप पे तो कोई डाउट ही नहीं मेरे को लग रहा। नहीं है मैम, जितने हो गए सारे। 9 - x², 10 3x 2x हो गए। तो भाई बताइए अभी किसी और का कोई और डाउट है? अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, यू कैन आस्क।
जिसको लग रहा है कि भाई मेरा डाउट रह गया, मेरे को भी स्टिल किसी चीज में कोई कंफ्यूजन है, दे कैन आस्क। पेपर मुश्किल नहीं होगा, सॉल्विंग पे ध्यान देना होगा। ये जो है ना, जैसे एक जतिन ने हमें क्वेश्चन दे दिया, दो कल मैंने आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस में से बता दिए थे, एक 640 लीटर वाला, एक 1125 लीटर वाला। यस इन तीनों को अच्छे से प्रैक्टिस करके इनके आंसर्स प्रॉपर निकाल के देख लेना कि कितना आंसर आ रहा है, कितने से कितने लीटर तक। कई बार टाइम पे कैलकुलेशन एरर हो जाता है, ठीक है ना। हाँ और ट्रिग्नो में थोड़ा सा माइंड सेट रखना कि मैं कौन सी अप्रोच लगाऊं। ट्रिग्नोमेट्री टोटली अप्रोच पे वेरी करती है। प्रिया कह रही है कि मैम इसकी रेंज बता दो। कृष्णा, प्रिया इसकी रेंज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सच आपके पास क्वेश्चन है x+1 डिवाइडेड बाय x-2, ठीक है। डोमेन तो क्लियर ही होगी, सारे रियल नंबर्स होंगे, बस इनफिनिट 2 नहीं आ सकता। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो मैं इसको लिख लूंगी भाई y इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-2। मैं चेंज करूंगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो xy माइनस 2y इज इक्वल टू x+1। इट मीन्स xy माइनस x इज इक्वल टू 1+2y। प्रिया, तो x कॉमन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1+2y। तो y इज इक्वल टू 1+2y डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो यहाँ से मुझे क्लियरली दिख रहा है ना बच्चे कि इसकी जो x है दैट कैन बी ऑल रियल नंबर्स, बस किस चीज को एक्सक्लूड कर देगा, वो 1 को एक्सक्लूड कर देगा। हाँ जी प्रिया जी बताइए। ओके, तो नेक्स्ट बताइए किसका डाउट है। सुनीता, सूरज, विशाल, विशेष, ऑलमोस्ट बच्चों ने पूरा सा सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा लिया और लास्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करवा लिया। तो अभी देखो अगर स्टिल किसी के पास कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है। जयेश ने भेजा भी एक क्वेश्चन। जयेश क्या करना है बच्चे? मैम इसमें वैल्यू निकालनी है x की, लीनियर इक्वालिटीज का। ये इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है। दिक्कत हो रही है? मैम मॉड्यूलस में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन को करना है ना, उसको एक अलग से मान के चलो कि वो अलग चीज है। कैसे? मान लो कि आपके पास 1/x मॉडुलस -3 लेस देन 1/2 है। मैं मान लेती हूँ कि x मॉडुलस जो है वो y के बराबर है, तो 1/y -3 जो है वो लेस देन 1/2 के बराबर है। यस मैम। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ना कर सकती? कर सकते हो अभी, लेकिन y पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं या नहीं? तो y -3 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2 से, तो y इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। यस मैम। यानी कि x मॉडुलस इज ग्रेटर देन 5। मैम तो जब ये -5 से 5 की मॉडुलस रेंज। नहीं, इसकी रेंज आएगी -∞ to -5 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। याद करो मैंने कहा था मॉडुलस जब ग्रेटर देन होता है तो मैक्सिमम एरिया कवर करता है, मॉडुलस जब लेस देन होता है तो मिनिमम एरिया कवर करता है। ओके मैम। प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि मॉडुलस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का मॉडुलस ग्रेटर देन 2। तो मेरा मॉडुलस दो चीजों में ब्रेक होना चाहिए बच्चों, यस या तो 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 ग्रेटर देन 2 होगा, या फिर माइनस ऑफ 2x - 1, या बोल सकते 2x - 1 x - 1 लेस देन -2 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, फिर फाइनल आंसर कंबाइन करते हैं, चलेगा? हाँ जी, क्लियर? यस मैम। लास्ट को कैसे सोचेंगे?
इसमें तो बोलिए। मैम 1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग और 3 के लिए अलग लिखना था। कर लो सॉल्व, कोई कर सकता है? मैम इसमें सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग करके? ये सब लंबा हो चलेगा ना, तो वो होता है। टेबल लगे। हाँ जी, कर रहे हो? अलग अलग लेंगे, देखो कैसे, बहुत सारी टर्म्स लेंगे। सबसे पहले x ग्रेटर लेस देन 1 लेंगे और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेंगे, तीनों को ब्रेक करेंगे, ठीक है बच्चे? फिर इन द सेम वे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेंगे और x लेस देन 2 लेंगे। क्या कहते हो? क्या मेरे को ग्रेटर देन 2 लेने की जरूरत है? वो तो 1 में कवर हो गया ना। ग्रेटर देन 2 लूंगी, लेस देन 2 लेने की जरूरत नहीं है ना। इन द सेम वे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेंगे, सबके लिए अलग अलग लेंगे, ठीक है बच्चों? यस मैम। सबके लिए अलग अलग फंक्शन बनेगा, फिर आप देखोगे कहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो रही है और कितनी आ रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। और कोई डाउट? मैम आगे थोड़ा लेंथी जाएगा ये। हाँ थोड़ा सा लेंथी Length. जाएगा, थोड़ा सा। इट विल कंज्यूम टाइम, क्योंकि 3 मॉड्यूलस ब्रेक करने होंगे ना। हाँ जी, एन, आर्यन, चीकू, हर्षुल, जतिन, कनक, कृष्णा, माधव, मयंक, ओम, प्रिया, समीक्षा, शरण, ओके, शिवांगी, सोनू, सुजिता, सूरज, विशाल, विशेष, जश। क्या किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अभी मेरे पास एक डाउट और आ गया। कनक ने भी भेजा है शायद। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 is equals to real part of Z1 into real part of Z2। कनक, जब ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करना होता है ना डियर। हाँ कनक सुन रही है? यस मैम। तो जब ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करना होता है तो Z1 और Z2 को वैल्यूज मान ले x प्लस आयोटा y और दूसरे को मान ले कुछ भी, यस a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d। इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कनक। ओके मैम। ठीक है ना? इसको और कोई तरीका नहीं होता, इसको नॉर्मली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। जब देखेगी तो रियल पार्ट उठाएगी तो तेरे पास रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 माइनस रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे? यस मैम। देख करके बताऊं? मैम कर लूंगी। अरे ये मेरे को किसी बच्चे ने डाउट भेजा है, शिवांगी ने, है ना? यस मैम। अरे शिवांगी, ये क्वेश्चन अभी तो कराया है, कहाँ चली गई थी? मैम आज थोड़ा नेटवर्क इशू भी है मेरा। मेरा नेटवर्क इशू है? मैम नहीं मेरा। अच्छा ये देख, इसकी डोमेन आएगी साइन 3x जो है वो हमेशा -1 से 1 में रहेगा। इस मींस इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो y भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब मैंने इसको पूरा सॉर्ट करके दोबारा से लिखा, तो जब मैंने इसको सॉल्व करके दोबारा से लिखा ना शिवांगी, तो मेरे पास ये इनवर्स का फंक्शन बना। हमने +2 में +1 में हमने इनवर्स नहीं पढ़ा। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि साइन इनवर्स का जो आंसर है वो भी -1 से 1 में ही आएगा। तो मैंने इसको लिख लिया कि जो 2y - 1/y है वो -1 से 1 में वेरी करेगा।
इसको सॉल्व कर लूंगी, यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी और मुझे पॉजिटिव लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है शिवांगी जी, बोलिए शिवांगी, इट इज क्लियर? भाई इसकी रेंज 1 से लेकर 1/3 तक हुई ना? 1/3 से 1 तक, छोटा पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं। ओके मैम। हाँ जी, एनी अदर डाउट? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जब आपका टेस्ट भी होता है तो हम टेस्ट के रिवीजन की जगह डाउट सेशन होना चाहिए? यस यस मैम। मैम। ये रिवीजन सेशन ही होना चाहिए? दोनों से फायदा होता है। दोनों से ही फायदा होता है, लेकिन वही अपने पास टाइम कम होता है, ऑलरेडी आप लोग बहुत बिजी होते हो, तो सैटरडे का दिन ही अपन लोगों Yes, ने ma'am. रखा हुआ है, तो वो तो आप लोग देखोगे ना कि भाई रिवीजन सेशन रखना है या डाउट सेशन रखना है। डाउट कैप्चर में फिर टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाता है, रिवीजन में थोड़ी जल्दी भी हो जाती है। बस हाँ, डाउट्स में तो ये है कि आप लोग हमेशा अपने डाउट, जैसे आज आप लोग अपने डाउट्स से रेडी बैठे हो, तो वो होता है कि जैसे अभी आज मेरे को कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, क्या काउंट है कोई? मेरे पास तो काउंट नहीं है भाई। हो गए होंगे 30 या और सबके हो गए। मैम इसकी रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? मैं ना इसकी अभी देखो यूट्यूब वाली रिकॉर्डिंग तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी, मैं ड्राइव वाला लिंक रात तक अपडेट कर दूंगी, आधे पौने घंटे में अपडेट हो जाएगा। मैम क्लास के बाद ही कर देना। इमीडिएट आता नहीं है ना बच्चे, आधा घंटा तो मैक्सिमम लगता है हमारे पास भी रिकॉर्डिंग आने में। ओके मैम। नोट्स में आप भी शेयर कर दूंगी। देखो अभी कोई डाउट है तो बताओ। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं एक बार फिर? बच्चे विशाल के पास लास्ट